झारखंड के गरीब और पिछड़ा समाज के नौजवानों को पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। झारखंड के 5.5 लाख ओबीसी विद्यार्थियों का सपना नहीं टूटेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 400 करोड़ रुपए से विद्यार्थियों का ख्वाब अधूरा रह जाने से बचाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आखिरकार विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। एक साल से पढ़ाई छूटने, सपना टूटने और सुनहरे ख्वाबों के अधूरा रह जाने की आशंका से बेचैनी में दिन गुजार रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। आखिरकार उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलने जा रहा है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने ई कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम के प्रावधानों में बदलाव की सहमति दी है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली। स्कॉलरशिप की राशि को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच इतनी खींचतान हो गई कि लगा कहीं लाखों नौजवानों का ख्वाब टूटकर बिखर ना जाए। कई तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो और दुमका में अपने किराए का कमरा छोड़कर घर लौट गए थे। कईयों ने पिता का काम संभाल लिया तो कई दिहाड़ी करने को मजबूर हो गए थे। जिन लड़कियों को माता पिता ने सपनों के लिए 1 या 2 साल का अल्टीमेटम दिया था, स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। बीजेपी ने कहा कि स्कॉलरशिप की राशि मैया योजना की भेंट चढ़ गई। राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार झारखंडी लड़के लड़कियों का भला नहीं चाहती। मुश्किलें कई थी, सवाल दर्जनों थे, लेकिन समाधान का रास्ता दिखता नहीं था। हेमंत सोरेन सरकार कहती कि स्कॉलरशिप के लिए केंद्रांश नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार कहती कि हमसे पूछकर पैसा नहीं बढ़ाया। मामला सैकड़ों करोड़ का था। केंद्र और राज्य की चिरौरी में फुटबॉल झारखंड के गरीब स्टूडेंट हो गए थे। रांची में रैली निकली, हजारीबाग में प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, विधानसभा में सवाल उठे और आखिरकार पूरे प्रकरण का पटाक्षेप होने जा रहा है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया है कि 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ देने के लिए 100 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। दूसरी ओर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मंत्री चमरा लिंडा की मंजूरी इस प्रस्ताव को मिल गई है। एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राशि निकासी में प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग की मंजूरी मिली नहीं कि इधर कल्याण विभाग राशि जारी कर देगा। वादा तो है कि ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च तक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अब तक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का पैसा मिला नहीं है। अब जबकि सरकार ने फैसला किया है कि हम देंगे पैसा, तो उम्मीद है कि करीब 5.5 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। सवाल है कि विद्यार्थियों को पैसा कैसे मिलेगा। कहा तो जा रहा था कि केंद्रांश नहीं मिला तो कहां से पैसा देंगे। अब क्या हुआ कि मिल रहा है। दरअसल अब राज्य सरकार नियमों में शिथिलता लाकर अपने हिस्से से पूरी छात्रवृत्ति अदा करेगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि राज्य सरकार ओबीसी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का पैसा देगी। इसके लिए प्रावधानों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्यांश से ही विद्यार्थियों को पैसा मिलेगा। विभागीय स्तर पर इसकी पूरी तैयारी है। कल्याण मंत्री ने दावा किया कि स्कॉलरशिप के लिए केंद्रांश का करीब 850 करोड़ रुपया नहीं मिला। हमने वो पैसा कई बार मांगा है। गौरतलब है कि झारखंड में ई कल्याण स्कॉलरशिप स्कीम का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 60% पैसा केंद्र को देना होता है और बाकी का 40% राज्य सरकार देती है। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की राशि की निकासी साथ में होती है। चूंकि केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो राज्य भी पैसा नहीं निकाल सका। इसी प्रावधान को थोड़ा शिथिल बनाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें केंद्रांश के बिना ही राज्य सरकार के मद से राशि निकासी पर सहमति मांगी गई है। कल्याण मंत्री ने बताया कि ओबीसी विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार से हमने 271 करोड़ 37 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मिले केवल 77 करोड़ 31 लाख रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमने 253 करोड़ 21 लाख रुपए की मांग रखी, लेकिन केवल 33 करोड़ 75 लाख रुपए ही मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 370 करोड़ रुपए मांगे, ये पैसा मिला ही नहीं। कुछ विद्यार्थियों ने हमें नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि जब राज्य सरकार ने स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई तो इसके लिए केंद्र से मंथन नहीं किया। ऐसे में केंद्र बढ़ा हुआ पैसा क्यों दे। कई विद्यार्थियों का यह भी दावा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़ा हुआ पैसा मिला था, लेकिन जब से मैया सम्मान योजना लॉन्च हुई है, विद्यार्थियों का पैसा मिलना मुश्किल हो गया।
खैर जो भी हो, आखिरकार 5.5 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलने जा रहा है। उम्मीद है कि पैसा जल्द मिलेगा। 13 मार्च कहा तो गया है, बात 13 अप्रैल तक नहीं पहुंचेगी। ये पैसा केवल पैसा नहीं है, मामला लाखों उम्मीदों, सपनों, ख्वाहिशों और जिंदगियों की है। ई कल्याण स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी और अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने और कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विक्की। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।